दोस्तों, आपने म्यूचुअल फ़ंड के बारे में तो सुना ही होगा। क्या होता है म्यूचुअल फ़ंड? म्यूचुअल फ़ंड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो मार्केट पे लिंक होता है। एक्चुअली होता ये है कि जिसको शेयर बाज़ार के बारे में नॉलेज नहीं है और उसको कुछ पैसा शेयर मार्केट में डालना है, तो उसके लिए म्यूचुअल फ़ंड एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है मार्केट की, लेकिन आप कुछ पैसा उसमें डाल सकते हैं। समय के साथ वो बढ़ता भी है और कभी कभी घटता भी है, लेकिन नॉर्मली वो बढ़ता है। होता ये है कि एक्चुअली में जिसको शेयर बाज़ार के बारे में बेसिक भी नहीं पता है, अब आजकल सभी लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है, तो हम लोग भी सभी चाहते हैं कि पैसा कमाएं, ज़्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि बैंक में बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फ़ंड एक अच्छा तरीका हो सकता है आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन अब पता ही नहीं है कैसे करें शेयर बाज़ार में। तो क्या कर सकते हैं, आप कोई भी अच्छी कंपनी का म्यूचुअल फ़ंड परचेज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड, डेब्ट म्यूचुअल फ़ंड, वो अपन बाद में बात करेंगे। म्यूचुअल फ़ंड में बेसिकली क्या होता है, जिस भी कंपनी का आप म्यूचुअल फ़ंड लेते हैं उसमें जो फ़ंड मैनेजर होता है वो बहुत ही शानदार पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, अच्छे MBA किए हुए, या जो भी कंपनियां लेती हैं उस तरह के शानदार फंड मैनेजर्स होते हैं। वो आपके पैसे को क्या करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब बहुत सारी कंपनियों का एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें पर्टिकुलर किसी कंपनी में इतना परसेंट, किसी कंपनी में इतना परसेंट वो तय कर देते हैं कि आप जैसे 100 रुपये लगाएंगे तो किस कंपनी में उसका कितना भाग जाएगा। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 करके एक म्यूचुअल फंड कोई परचेज़ किया और उसमें निफ्टी 50 में बराबर वो डिवाइड है, इंडेक्स फंड जैसे कह सकते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि जब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 100 रुपये का हर 2 रुपया निफ्टी 50 की अलग अलग कंपनियों में जाएगा। मतलब 50 कंपनी होती है निफ्टी 50 में, तो 2-2 रुपया सब कंपनियों में जाएगा, बराबर रूप से वो डिवाइड होगा। अब होगा क्या, मान लीजिए निफ्टी 50 में आपने पैसा लगाया, मार्केट बढ़ रहा है और निफ्टी 50 की 40 कंपनियां तो बढ़ रही हैं, 10 घट रही हैं, तो बेनिफिट आपको ये होगा कि 40 का बढ़ने का बढ़ेगा और 10 का घटने के कारण पैसा घटेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका 30 कंपनियों का पैसा आपको प्लस में जाएगा। बस यही म्यूचुअल फ़ंड का काम है कि अच्छी कंपनियों को ढूंढना और उनमें पैसा लगाना। जब आप म्यूचुअल फ़ंड के रूप में अलग अलग म्यूचुअल फ़ंड ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो जो कंपनी को सिलेक्ट करते हैं फंड मैनेजर और जितना परसेंट उसमें तय करते हैं उसी हिसाब से उसके रिटर्न तय होते हैं। रिस्क लेने वाले लोग बेहतर रिटर्न के लिए रिस्की म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो रिस्क कम लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा सेफ एंड म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में तमाम म्यूचुअल फ़ंड उपलब्ध हैं, उनके बारे में भी हम कभी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिकली मेरा मोटो ये नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फ़ंड आपको परचेज़ करना है। मेरा मोटो है आपको कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कंपनी कौन सी लेनी है वो आपको आपके फ़ंड मैनेजर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिकली कैसे करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आप ज़्यादा लंबा शम्बा नहीं लगाना चाहते, पैसा ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं, तो 500 रुपये महीना, 200 रुपये महीना इस तरह के म्यूचुअल फ़ंड में लगाना स्टार्ट कीजिए और इसके बारे में रिसर्च करना चालू कीजिए। आपको अपने आप जानकारियाँ आने लगेगी, आप समझ पाएंगे कि क्या है म्यूचुअल फ़ंड, कैसा है शेयर बाज़ार, कैसा है, इसमें पैसा लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब तक आपको अच्छी तरह नहीं आ जाए तो पैसा मत लगाइए। मैं तो ये कहूँगा पहले समझिए चीज़ को, 2-4 महीने दीजिए, समझिए। अगर इतने साल निकाल दिए बिना समझे तो थोड़ा सा समझिए। फिर ब्लू चिप कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ जो हैं उनमें स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा रिटर्न के लालच में जो अच्छी कंपनियाँ नहीं हैं या जिनके नाम नहीं सुने उनमें मत लगाइए। सिर्फ ब्लू चिप कंपनियाँ, निफ्टी और सेंसेक्स की जो अच्छी कंपनियाँ उनमें इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा। और सबसे अच्छा तरीका तो मैंने आपको बताया कि SIP कीजिए, 500 रुपये महीना डालना चालू कीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे और जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।